सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। उन्नाव से पूर्व सांसद अन्नू टंडन को 3 साल पहले राजनीतिक धरना प्रदर्शन करने के दौरान ट्रेन रोकने के मामले में 2 साल की कैद की सजा मिली है। यह सजा लखनऊ हाईकोर्ट स्थित एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने सुनाई। जज ने पूर्व सांसद के अलावा उन्नाव के तत्कालीन कांग्रेस जिला अध्यक्ष सूर्य नारायण यादव, शहर अध्यक्ष अमित शुक्ला व युवा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अंकित परिहार को भी दोषी करार देते हुए 2-2 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त को 25-25 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति भी अदा करने का आदेश दिया है। बता दें कि अन्नू टंडन कांग्रेस पार्टी में रहते हुए सांसद रही थी। वर्तमान में वे समाजवादी पार्टी में हैं। बीते साल अक्टूबर में उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में अपना नया सियासी ठिकाना बनाया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वृंदावन में योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि यूपी में भाजपा की अंधेर नगरी के 4 साल चौपट राजा के रहे अब जनता समझ चुकी है। आने वाले समय में हिसाब किताब वोट का होगा। जनता विकास चाहती है। उन्होंने भाजपा को झूठ परोसने वाली पार्टी बताते हुए कहा कि सपा अपने कार्यकर्ताओं को झूठ परोसने वाली राजनीति का सामना करने के लिए बूथ स्तर पर प्रशिक्षित कर रही है, जिसकी शुरुआत मथुरा से कर दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अखिलेश यादव ने श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। रायबरेली जिले के कमला नेहरू सोसाइटी से जुड़ा विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में उठा। कोर्ट ने रायबरेली डीएम को सोसाइटी से संबंधित सभी अभिलेख जिला जज को सौंपने का आदेश दिया है। सख्त लहजे में कहा कि यदि याची के आरोप सही है तो प्रशासन ने अभिलेखों में हेराफेरी कर एफआईआर दर्ज की है और इसके गंभीर रिजल्ट भुगतने होंगे। मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदेश में बीजेपी के नेताओं का विरोध अब उग्र होता जा रहा है। ताजा मामला मथुरा जिले का है। यहां भाजपा से 3 बार के सांसद रहे तेजवीर सिंह बलदेव थाना क्षेत्र के पटलौनी गांव में जन चौपाल में शिरकत करने वाले थे, लेकिन गांव के बाहर ग्रामीणों ने उनका रास्ता रोक लिया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों में तमाम महिलाएं भी थी। उनके हाथों में कानून वापसी वाले स्लोगनों से लिखी तख्तियां थी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अयोध्या में अपनी अपकमिंग फिल्म राम सेतु के मुहूर्त पूजन के बाद लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान अक्षय कुमार ने राम मंदिर निर्माण, मंदिर दर्शन और अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों पर चर्चा की। रामायण के पात्रों पर भी चर्चा शुरू हुई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्षय कुमार से भगवान राम के चारों भाइयों में भरत की भूमिका का महानता बताया। कहा कि राम के साथ भरत का जो 14 साल का वनवास है वह एक अहम रोल है। चित्रकूट जिले में अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दुष्कर्म के 3 साल पुराने केस में दोषी शाह बाबा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ कोर्ट ने 1,02,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें से 50% धनराशि पीड़िता और 25% धनराशि छेड़खानी का बयान दर्ज कराने वाली किशोरी को देने का आदेश दिया गया है। अयोध्या की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का श्री राम शोध पीठ देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी स्थापित करेगा। शोध पीठ का कहना है कि इससे भगवान श्री राम और रामायण पर रिसर्च करने वाले छात्रों को मदद मिलेगी। इस लाइब्रेरी में प्रभु श्री राम से जुड़े प्राचीन ग्रंथों, अलग अलग भाषाओं की रामायण और पांडुलिपियों का कलेक्शन किया जाएगा। अवध यूनिवर्सिटी में 2005 में श्री राम शोध पीठ की स्थापना की गई थी।
सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में चीट फंड कंपनी घोटाले के आरोपी साकेत बनर्जी व उनकी पत्नी कमलजीत बनर्जी को लखनऊ के गोमती नगर से गिरफ्तार किया है। दोनों काफी दिनों से लखनऊ में रह रहे थे। 15 सितंबर 2017 को झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने ग्लोबल इंफ्रा एनर्जी लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर साकेत बनर्जी पर केस दर्ज किया था। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में जालौन जिले में वैक्सीनेशन का नया अध्याय लिखा गया। यहां जालौन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 109 साल की राम दुल्हैया को कोरोना का टीका लगाया गया। राम दुल्हैया देश की सबसे उम्रदराज महिला है। प्रोटोकॉल के तहत वैक्सीन लगने के आधे घंटे तक उन्हें निगरानी में रखा गया। इसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया। प्रशासन ने उन्हें सम्मानित भी किया। इससे पहले बेंगलुरु में 103 साल के बुजुर्ग जे कमलेश्वरी को कोरोना की पहली खुराक दी गई थी। उन्नाव में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी चूक सामने आई है। जो जिलाधिकारी जैसे संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है, यहां रैबीज टीकाकरण के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवाई गई, जिसमें कुत्ते का फोटो छापा गया, लेकिन कुत्ते की फोटो के ठीक नीचे जिलाधिकारी उन्नाव लिख दिया गया। होर्डिंग की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है, जो चर्चा का विषय बन गई है। कहा जा रहा है कि जल्द ही किसी जिम्मेदार पर गाज गिर सकती है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव द्वारा लाउड स्पीकर पर अजान से होने वाली परेशानी वाली चिट्ठी के बाद पुलिस महकमा हरकत में आ गया है। आईजी रेंज केपी सिंह ने मंडल के प्रयागराज, फतेहपुर कौशाम्बी और प्रतापगढ़ जिले के डीएम और एसएसपी को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से पॉल्यूशन एक्ट और हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। अब इन चारों जिलों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर पाबंदी रहेगी। यूपी सरकार के मुखिया के तौर पर 4 वर्ष पूरे कर चुके योगी आदित्यनाथ यह उपलब्धि हासिल करने वाले बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं। जितनी अप्रत्याशित उनकी ताजपोशी रही, मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी कार्यशैली उतनी ही दृढ़ संकल्पित रही। चुनौतियों से सतत जूझते जीतते रहे योगी आदित्यनाथ के खाते में कई उपलब्धियां हैं। आज मुख्यमंत्री अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे, साथ ही प्रदेश भर के 6 दिन के जश्न की शुरुआत भी होगी। लखनऊ के गुडम्बा थाने में भोजपुरी फिल्म के अभिनेता व गायक खेसारी लाल यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भोजपुरी फिल्मों के निर्माता निर्देशक राजकुमार आर पांडे ने खेसारी लाल, अर्जुन यादव आर्या, अखिलेश पांडे और महबूब खान पर सोशल मीडिया के माध्यम से धमकाने और छवि खराब करने का आरोप लगाया है। मूल रूप से सेक्टर 8 चारकोप कांदेवली वेस्ट मुंबई निवासी राजकुमार के मुताबिक उनका बेटा प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू 12 साल से भोजपुरी फिल्मों में काम कर रहा है। आरोप है कि राजकुमार और उनके बेटे की लोकप्रियता से शत्रुघ्न कुमार यादव उर्फ खेसारी लाल ईर्ष्या रखते हैं। गर्मी के मौसम में बिजली की मांग में बढ़ोतरी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी से व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर लेने पर जोर दिया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिजली के तार और ट्रांसफार्मरों की मरम्मत समय से करा ली जाए। योगी ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि जनता को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। कुशीनगर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार में पूंजीपतियों और उद्योगपतियों का बोलबाला है। महंगाई चरम पर है और नौजवान व किसान परेशान हैं। उनकी पार्टी समान विचारधारा वाले दलों से वार्ता कर रही है। भाजपा को हटाने के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना होगा। मैंने सपा से भी बातचीत की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। भाजपा शासन में देश और प्रदेश की हालत ठीक नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख के पदों पर अपने उम्मीदवार उतारे जाने के ऐलान के एक दिन बाद कांग्रेस पार्टी ने भी ऐलान किया है कि प्रदेश के स्थानीय मुद्दों को लेकर वह पूरी मजबूती के साथ सभी जिलों में और सभी सीटों पर पंचायत चुनाव लड़ेगी। प्रयागराज के सैदाबाद क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 2 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 14 हो गई है। आबकारी विभाग व जिला प्रशासन इस ओर आंखें बंद किए हुए है। दूसरी ओर शराब से मरने वालों की संख्या रोज बढ़ रही है। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कंट्रोल रूम बना दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अवैध शराब की बिक्री में संलिप्त लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कहीं अवैध शराब से जनहानि की सूचना प्राप्त हुई तो बीट के सिपाही से लेकर हल्के का दरोगा, SHO और संबंधित आबकारी अधिकारी सहित उच्च अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। महीने के आखिर में पड़ने वाले होली के त्योहार के समय कोविड मामलों की संख्या में बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए योगी सरकार 18 से 45 साल के लोगों का टीकाकरण करने की योजना बना रही है। योगी सरकार ने इस मामले में मंजूरी के लिए अपना प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि महामारी को रोकने के लिए राज्य ने बढ़िया रणनीति बनाते हुए काम किया, जिसके कारण यहाँ पर रिकवरी रेट ज्यादा और मृत्यु दर कम रही।